तो ये बेटा एक अपराध होता है, क्राइम बोले तो अपराध। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको 2026 में आए हुए प्रश्न, 2026 में आए प्रश्न दिखाता हूं, किस तरह से प्रश्न पूछे। प्रश्न देखें। चलिए अब सब लोग तैयार हैं आंसर देने के लिए एक बार जल्दी से, तो सब लोग तैयार हो जाइएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, देखो बेटा सब लोग जवाब देना, बहुत अच्छे से पढ़कर देना सभी क्वेश्चन। देखो जितने अभी मुझे मिले हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको ऐप के माध्यम से, टेंशन मत लेना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये 2026 का आया हुआ पहला क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या बोला गया है। देखो पुलिस की जानकारी है सारी, आप लोग बहुत अच्छे से जवाब देंगे, क्योंकि आप भी बेटा, जो आप लोग जो होते हैं ना, ये बीएसएफ, ये एक पुलिस ही होती है, याद रखना इस बात को भी। घटना स्थल की रक्षा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मान लीजिए कहीं पर घटना घट जाती है, कोई दंगा हो गया बहुत ज्यादा, वहां पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस होती है बेटा, है ना, सीआरपीएफ है, बहुत सारी फोर्स भेज दी गई कि जाकर के उस घटना स्थल पर अपना संभालो, उस चीज को ध्यान से, उस पर ध्यान रखो। तो मेरे बच्चे, घटना स्थल की रक्षा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। नियंत्रण। नियंत्रण तो किसी चीज पर रोक होती है, रोक लगाना, लेकिन यह रक्षा करने की प्रक्रिया की बात करी जा रही है। आपको यह रक्षा करनी है बेटा किसी की, है ना, तो रक्षा करने के लिए आपको सबसे उचित विकल्प क्या देना है मेरे बच्चों। नियंत्रण, सुरक्षा, निगरानी, शीलिंग। बताइए उसे क्या बोलेंगे आप लोग। बताइए मेरे बच्चे। तो सभी प्यारे बच्चे बी और सी आंसर दे रहे हैं। सर जी निगरानी करेंगे, सर जी सुरक्षा करेंगे। बेटा रक्षा करनी है आपको वहां। मान लीजिए मुझ पर लगभग 1000 आदमी मुझे मारना चाहता है, और मैं किसी प्रकार उनसे बच गया, है ना, उनकी गोली से, उनके पत्थर से, किसी भी तरह बच गया भाई वो, है ना, मेरी किस्मत अच्छी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता है, फिर ये बात, मैं एक बड़ा अधिकारी हूं और ये बात सेंटर लेवल पर चली गई, तो मुझे बचाने के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी गई। तो फिर वो फोर्स मेरी रक्षा कैसे करेंगी। वो कैसे करेंगी मेरे बच्चों। मान लीजिए मैं यहां बीच में बैठा हूं, तो वो मेरे को चारों तरफ से ऐसे करके क्या कर देंगे, मेरी घेराबंदी कर देंगे, मुझे शीलिंग कर देंगे। शीलिंग करने का मतलब होता है मेरे बच्चे, मुझे क्या कर देंगे, मुझे उस घेराबंदी के अंदर, चारों दीवारी के अंदर बंद कर देंगे, ताकि मुझ पर दोबारा कोई हमला ना कर सके, और सारा फोर्स यहां बाहर तैनात हो जाएगा असला ले लेकर, है ना मेरे बच्चों, और बाहर बैठ जाएंगे ताकि कोई अंदर ना घुस जाए, उस व्यक्ति को पुनः कोई हमला ना कर दे, उस व्यक्ति पर उसे पुनः ना कोई मार दे। ठीक है, तो मेरे बच्चे उसे सीलिंग करते हैं, पूरे क्षेत्र की सीलिंग कर देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे पूरे क्षेत्र को। समझ गए। ये चीज दिमाग लगाओ आप लोग, यही तो दिमाग लगाना है बस। आप कहेंगे सर जी निगरानी करेंगे, उसकी देखते रहेंगे, कोई आ तो नहीं रहा है। अरे भैया सो गए तुम निगरानी करते करते, ऐसा भी तो हो सकता है, नींद तो आती है ना। सुरक्षा करेंगे सर जी, अरे भाई सुरक्षा करने तो आप आ ही रहे हैं, वो तो आपकी ड्यूटी बनती है, लेकिन सुरक्षा एक साधारण शब्द है। लेकिन आप जब इतना बड़ा केस हो गया है कि कोई व्यक्ति की जान एक सेकंड में जा सकती है, इतनी सारी पब्लिक उसको मारना चाहती है, और वो बहुत बड़ा एक आदमी है ना, तो मेरे बच्चे उसकी फोर्स जाकर सीलिंग कर देगी उसकी चारों तरफ से, है ना। तो ये चीज मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। थोड़ा सा आपको एक सैनिक मानते हुए आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि आप एक जवान हैं तो क्या करोगे ऐसी स्थिति में, ये आपको दिमाग लगाना है बस। चलेगा अगला क्वेश्चन। किसी कर्मी की ड्यूटी बदल दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए पहले वो दिल्ली में तैनात था, दिल्ली में नायक पद पर तैनात था वो, अब उसको यहां से हटाकर मान लीजिए पंजाब भेज दिया जाता है बेटा, है ना, पंजाब भेज दिया जाता है। उसकी ड्यूटी यहां से, यहां पर क्या थी, सिर्फ वो देखता था मैनेजमेंट, सिपाहियों का वो देखता था, सिर्फ सिपाहियों के लिए मान लीजिए खाना वाना आ रहा, उसकी सारी ड्यूटी जिम्मेदारी होती थी उसकी। अब उसकी कुछ ड्यूटी को बदल दिया जाता है, उस कर्मी की ड्यूटी को, तो उसे क्या बोलेंगे। प्रमोशन। बेटा प्रमोशन तो अधिकारी के पद में उन्नति करना होता है, प्रोन्नत कर दिया, प्रोन्नत थोड़ी थोड़ी किया है, सिर्फ ड्यूटी बदली है यार, है ना। यहां से हटाकर वहां भेज दिया गया और ड्यूटी बदल दी उसकी, अब आप ड्यूटी नहीं करोगे, अब आप जाकर किसी अधिकारी की गाड़ी चलाओगे, कुछ भी करोगे। तो बेटा निर्देश नहीं। प्रशिक्षण तो ट्रेनिंग होती है, सीखना होता है किसी चीज को, नहीं। स्थानांतरण, आपका स्थानांतरण कर दिया वहां से, है ना, आप कर्मी की ड्यूटी को बदल दिया, स्थानांतरण कर दिया, तबादला करके वहां से वहां पहुंचा दिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाला। ओके मेरे भाई। हाँ। आगे एक शब्द आता है बेटा, अपराध की प्रवृत्ति का सही तकनीकी शब्द क्या है। कि यार इस व्यक्ति की तो अपराध की प्रवृत्ति है, ये तो कभी भी सुधरेगा ही नहीं, अभी तो जेल से आया था, अब फिर अपराध कर रहा है, फिर जेल जाएगा, कोई ना कोई गुनाह में फंसेगा जरूर। बताइए मेरे बच्चों। बेटा हिंदी में ही पूछे गए थे, 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन आए थे ये सभी पेपर शिफ्ट में। तो मेरे बच्चे क्रिमिनल इंटेंशन, कि भैया उसका तो इरादा ही ऐसा है। इंटेंशन माने होता है बेटा इरादा,
भैया उसका तो इरादा ही उसे मारने का है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति की बात की जा रही है कि भैया उसकी तो प्रवृत्ति है, वो किसी से भी झगड़ा कर लेता है। क्रिमिनल हिस्ट्री, बेटा क्रिमिनल का इतिहास निकालो, क्या इसने पीछे भी ऐसे ही लड़ाई झगड़े मारपीट करी है ना। क्रिमिनल मोटिव, इसका तो मोटिव ही ऐसा रहता है कि किसी को चोट पहुंचाना, नहीं, इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। ये कभी किसी पर दया रहम खाता ही नहीं है सर, ये तो हमेशा गलत कार्य करने के लिए तत्पर रहता है, हमेशा। सी आंसर लगाएंगे, ठीक है। प्रोपेनेंसिटी, सर जी इसकी तो प्रवृत्ति है, ये तो व्यक्ति की समझ ही अलग है, सोच ही अलग है, ठीक है मेरे बच्चों, सी आंसर राइट होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन। इस तरह से लंबी लंबी भाषाएं दे दी, अब विद्यार्थी पेपर में पढ़ने में झिझक रहा था। आंतरिक सुरक्षा में डेटा विश्लेषण की भूमिका। भाई देखो आज के टेक्निकल जमाना है, पहले तो सिपाहियों का जो पूरा ब्यौरा होता था वो रजिस्टर में चढ़ता था, आजकल तो कंप्यूटराइज सब कुछ है ना, क्राइम भी कंप्यूटराइज हो रहा है, ठीक है। बेटा याद कैसे करें, इनको सिर्फ रिवीजन करना है मेरे भाई, याद तो मैं कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, याद तो मैं कराऊंगा भाई, आपको अपने आप को अभी से सिपाही मान लेना है, ये याद रखना बस। डेटा विश्लेषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा के डेटा में डेटा विश्लेषण की, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके संदिग्ध, संदिग्ध चीज जानते हैं जिसमें हमें संदेह होता है, संदिग्ध वस्तु है, कोई गोला तो नहीं है, कोई बारूद भरा कोई बैग तो नहीं पड़ा है, संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न पहचाने जाते हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियां केवल प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि पहले से रणनीति बना पाती हैं, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, सारी चीजों पर विचार करती हैं। सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन क्यों किया जाता है बताइए, प्रचार के लिए। क्या सेना कभी प्रचार करती है किसी बात का, नहीं करती, इन बातों को नोट कर लेना, कोई दुकान थोड़ी कर रही है सेना। सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन क्यों किया जाता है, विश्लेषण और पहचान के लिए, दस्तावेजीकरण के लिए नहीं, दस्तावेज जो तैयार होते हैं उनके करण के लिए नहीं, संग्रहण के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं, विश्लेषण उसके बारे में जांच करने के लिए, उसमें सही गलत का निष्कर्ष निकालने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। बेटा ऑप्शन नंबर बी वाला। आपको अभी से एक बात ध्यान रखना, अभी से अपने आप को एक सेना का सिपाही मानना है, क्योंकि सेना का सिपाही अपनी प्राइवेसी कभी किसी को नहीं देता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक अपने आप को विद्यार्थी मत मानना अब आप क्वेश्चन का आंसर देते समय। चलो, यदि पुलिसकर्मी चेकपोस्ट पर तैनात है, मान लीजिए आप किसी बीएसएफ वाहिनी में तैनात है ना, आपकी ड्यूटी मान लीजिए दिल्ली हेडक्वार्टर पर लग गई है ना, तो वह क्या कर रहा होता है, वहां भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं भी जाऊंगा तुम भी आओगे, क्या कोई ठेले वाला आएगा, क्या सभी व्यक्ति हेडक्वार्टर में चले जाएंगे, जो आपका बीएसएफ का हेडक्वार्टर बना हुआ है, नहीं जा सकते ना। तो वो क्या करेगा, वाहन रोककर जांच कर रहा होता है, दुकान चला रहा होता है, भाषण दे रहा होता है, कोई वो नेता है वहां पर बेटा, कोई वो नेता है जो भाषण देगा, चित्र बना रहा होता है, वो आर्टिस्ट है कोई मेरे प्यारे बच्चों जो चित्र बनाएगा, वो कोई बेटा व्यापारी है जो वह दुकान चलाएगा, वो सबको रोकेगा, साइड में गाड़ी लगाइए, साहब कहां से आए हैं, किससे मिलने जाना है, किस हिसाब से आपको बात करनी है ना, कि आप अंदर नहीं जा सकते, वो वाहन को रोकेगा, जांच कर रहेगा, तब जाकर के यदि उसे लगेगा कि ये चीज सही है, अन्यथा हर किसी को अंदर जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए आंसर यहां पर लॉक हो जाता है ना। ऐसे ही बेटा अभी पीछे की चर्चा में आपको बताऊं, हम टिहरी डैम देखने चले गए तो वहां पर हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी मिले, बोले गुरुजी उसके लिए तो माफी चाहते हैं, अंदर तो आप चले जाइए क्योंकि हम आपके लिए अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे, हमारे गुरुजी हैं, लेकिन सर टिहरी डैम नहीं देख पाओगे, वो तो सर बहुत नीचे है ना, हम आपको वैसे घुमा सकते हैं इस पूरे उसमें, लेकिन हम अंदर नहीं ले जा सकते सर, वो गैर कानूनी है ना, तो अंदर जाने में पूछते आप कहां जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, ये मैं आपको बिल्कुल साक्षात बात बता रहा हूं अभी। आंतरिक सुरक्षा में डेटा विश्लेषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके संदिग्ध गतिविधियों को, है ना, देखो बेटा गतिविधियों के पैटर्न पहचाने जाते हैं, इससे सुरक्षा एजेंसी केवल प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि पहले से रणनीति बना पाती है, यह गद्यांश की सोच को दर्शाता है। अब पहले ऐसा ही क्वेश्चन आया था, अब ये दोबारा क्वेश्चन बदल कर दे दिया दूसरी शिफ्ट में इस प्रकार, पूर्व नियोजन आधारित सुरक्षा सोच, दंड आधारित सोच, केवल निगरानी सोच, प्रतिक्रियात्मक सोच। बोलो मेरे प्यारे बच्चे आंसर क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग। तो मेरे बच्चे पहले से ही उस पर जो आपने योजना बनाई हुई है, विश्लेषण किया हुआ है, नियोजन किया हुआ है, उस पर आधारित आप अपनी सुरक्षा सोच का पूरा प्रयोग करेंगे, तो आंसर ए वाला इसका लॉक हो जाएगा। वहां पर क्या था, अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, देखो ऐसे, वहां पर था विश्लेषण और पहचान के लिए, और यहां पर भी देखो इस क्वेश्चन को पूछ लिया दोबारा, इसकी भाषा बदल दी थोड़ी सी, पूर्व नियोजन आधारित सुरक्षा सोच के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि भाई इतनी सारी एजेंसियां हैं, इतनी सारी फोर्सेस हैं, सब सुरक्षा के लिए तो लगी हुई है। यदि एक दिन के लिए यह कह दिया जाए कि सभी सैनिक अपने घर आ जाओ, तो बेटा भारत के घर की चम्मचों को ले जाएंगे दुश्मन, सेना ही होती है जो रात भर जगती है, सब सोते हैं देश में अंदर, है ना, तो आपका बहुत बड़ा योगदान होता है भाई। चलिए, नीचे दिए गए शब्द का सही परिभाषित शब्दावली क्या होगा, सूचना पट, बताइए बच्चों,
तो बेटा आप जानते हैं जब कोई नई सूचना आती है हेड ऑफिस से आपके लिए, तो आपकी वाहिनी में वो एक सूचना पट बनाकर टांग दिया जाता है है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? नोटिस कहते हैं, नोटिसेबल कहते हैं, नोटिस बोर्ड कहते हैं, नोटिस राइटिंग कहते हैं। तो क्या होता है वो जो सूचना पट होता है कि जैसे तुमसे बोल दिया कि 2027 में चयनित अभ्यर्थियों को सूचित अभ्यर्थियों को कल दिल्ली जाना है। आप लोग सुबह बैरिक से उठेंगे और देखेंगे कि आपके लिए एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, सूचना पट लगा हुआ है कि 2027 में चयनित अभ्यर्थियों को कल दिल्ली जाना है ना। तो आप लोग पूछेंगे सर दिल्ली जाना है, तो आप अपने अधिकारी से जाकर पूछेंगे सर ये नोटिस जो लगा हुआ है ये हमारे लिए है, लेकिन हमें कैसे कैसे पहुंचना है, क्यों जाना है, कोई कारण बताइएगा। तो आपको अधिकारी समझाएंगे फिर, है ना। तो मेरे बच्चे उसे बोलते हैं नोटिस बोर्ड, ठीक है। बताइए, तो ये व्यवहारिक चीजें आप नहीं कर पाओगे, सब लोग कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, आइएगा अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे आपका, पुलिस थाने में दर्ज की गई अपराध की आधिकारिक रिपोर्ट को क्या कहते हैं? अब आप मुझे बताइए, बताओ बेटा, पुलिस थाने में दर्ज की गई अपराध की आधिकारिक रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? बोलो बच्चों, क्या कहा जाता है बेटा? तो आपको ये तो पता है कि भैया उसे FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लेकिन हिंदी में दिया हुआ है उसने। अब हिंदी में कैसे बताओगे भैया रिपोर्ट कहोगे? भैया रिपोर्ट तो नहीं बोलेंगे। शिकायत कहोगे? नहीं। नोटिस कहोगे? नहीं। उसे कहते हैं हिंदी में प्राथमिकी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो प्रथम आपकी शिकायत पहुंचती है ना थाने में, है ना, जो थाने में दर्ज की गई अपराध की आधिकारिक रिपोर्ट को क्या कहते हैं? उसे मेरे बच्चे प्राथमिकी कहते हैं। प्राथमिकी बोले तो प्रथम सूचना आपकी जो जाती है, रिपोर्ट जो आपकी जाती है, याद रखेंगे हिंदी में FIR को प्राथमिकी बोलते हैं। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हेल्पलाइन नंबर मेरे बच्चे 9818489147 9147, ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर लेना भैया। तो समझ गए मेरे बच्चे, लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन देखो, आंतरिक सुरक्षा डेटा। देखो बेटा, अब ये तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन कैसे बदल कर आया। तीसरी शिफ्ट में देखिएगा क्वेश्चन, मैंने वही क्वेश्चन 3 शिफ्ट में आया, तीनों में अलग अलग आंसर इसी तरह से उसने पूछ लिया। आंतरिक सुरक्षा डेटा विश्लेषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न पहचाने जाते हैं। इसे सुरक्षा एजेंसियां केवल प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि पहले से रणनीति बना पाती हैं। गद्यांश के अनुसार डेटा का उपयोग किस रूप में होता है? तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चन तीसरी बार इस तरह से बदलकर पूछ लिया। संग्रहण उपकरण या प्रशासनिक बाधा, या मेरे बच्चे मैं कहूं तो कानूनी प्रमाण या रणनीतिक संसाधन, है ना। तुम्हें एक बात पता है अच्छे से कि मेरे भाई बिगर योजना बनाए कोई कार्य नहीं होता। सेना को यदि ये पता है कि सुबह हमारे ऊपर हमला हो सकता है, बॉर्डर पिक्चर देखी थी, है ना, कि पहला सुबह का नाश्ता कहां करेंगे, वहां करेंगे, है ना, खाना कहां होगा वहां। तो भारतीय सेना को मारते हुए, भारतीय सेना से लड़ते हुए आगे बढ़ने की सूचना मिली थी, है ना। तो बेटा ये रणनीति होती है सेनाओं की, रणनीति डेटा होते हैं कि हमें ये कार्य ऐसे करना है, दुश्मन को ऐसे पकड़ना है, उस पर ऐसे पकड़ बनानी है, ऐसे काबू पाना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों रणनीति संसाधन, ठीक है, रणनीति संसाधन बोलते हैं उसे, है ना। बिगर रणनीति के कुछ नहीं होता। अब आप ये सोचें कि RWA परिवार में तो यार हम ऐसे चले जाएंगे मिलने के लिए, नहीं। जो बच्चा आंध्र प्रदेश से है, जो बच्चा तेलंगाना से है, कर्नाटक से है, उसे रणनीति बनानी पड़ेगी। यार ऐसा करता हूं, पढ़ता हूं, पहले नौकरी प्राप्त कर लूं, फिर सम्मान समारोह होगा तो गुरुजी जरूर बुलाएंगे, तभी चलूंगा मिलने के लिए, है ना। अभी यार पैसे भी नहीं है और अभी कोई ऐसा मौका भी नहीं है जो जरूरी है जाना। तो हर आदमी रणनीति बनाता है अपने कार्य की, ठीक है। वही सेना का फंडा है मेरे दोस्त। चलेगा, डकैती शब्द का सही अर्थ क्या है? डकैती, डकैती किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? एक तो होती है चोरी, चोरी तो मैं भी कर सकता हूं अकेला व्यक्ति, है ना। गया, आपका फोन रखा है, चुप से उठाया, आप उधर पढ़ने में लग रहे हैं, जेब में रखा और चला गया, फोन आकर के बाद स्विच ऑफ कर लिया, है ना। आपका पासवर्ड मुझे पता ही था, है ना बच्चों। तो चोरी तो अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन डकैती जो होती है उसमें कम से कम 4-5 लोग जरूर होने चाहिए, क्योंकि भाई डकैती डालनी है तो वहां से सोना चांदी जेवरात मारपीट बहुत सारी चीजें होंगी। हो सकता है कोई परिवार का व्यक्ति उठ भी जाए, उसे गोली भी मारनी पड़ेगी, नहीं तो वो गोली मार देगा हमें, है ना, क्योंकि उस पर असला है, पिस्टल उसके हाथ में है। तो मेरे बच्चे वो होती है हिंसात्मक चोरी, समझ गए। तो डकैती का हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंसात्मक चोरी। वहां लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, दंगा भी हो सकता है, घूसा बाजी भी हो सकती है, गोलियां भी चल सकती है। कम से कम 4-5 लोग होने चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा ऐसे ऐसे शब्द आपको याद रखने हैं। नियमों का समूह या रक्षक नहीं होता, कानून की रक्षा करने वाला नहीं होता। डकैती में कम से कम 5-6 लोग होंगे और सारी चीजों को उठा लाएंगे, ठीक है। यही तो चीजें समझनी है मेरे भाई। चोरी तो एक व्यक्ति भी कर लेगा यार, तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। मैंने कहा इस कलम को कौन चुराएगा, मेरी मैं आंख बंद करके बैठा हूं, और तुम में से 4 लड़के आएंगे उठाकर चुप ले जाएंगे, तो चोरी तो तुमने भी कर ली। लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, कौन उठाएगा, तुम्हारा मन आ गया इस पर कि गुरुजी की कलम चुरानी है तो चुरानी है, बात खत्म। एक भी चुरा कर ले जा सकता है। पुलिस प्रशिक्षण शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है?
है ना। पुलिस प्रशिक्षण, प्रशिक्षण कहते हैं बेटा ट्रेनिंग को, है ना। जो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा तो आप उस ज्वाइनिंग लेटर से कहां जाएंगे, ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, तो पुलिस प्रशिक्षण पाएंगे वहां आपको। अभी तक आप जानते थोड़ी है पुलिस की भाषा, ना आप नियम जानते, ना आप अनुशासन जानते, पुलिस का ना डिसिप्लिन, आपको कुछ पता ही नहीं। अभी तो वर्दी कैसे पहनी है, इतनी आधे लड़के नहीं जानते इस बात को। अभी मैं आपसे कहूं कि ये बेटा टोपी रखी है तुम्हारी, तुम टोपी लगाकर दिखाइए, तो कोई बच्चा सीधी आंख की तरफ लगाएगा, कोई किधर को लगाएगा, कोई किधर को लगाएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि ये जो हमारा बैज है टोपी का, ये किस आंख की तारे के ऊपर रहेगा। पता है आपको? आप में से किसको पता है, बताएगा कोई मुझे कमेंट करके। कितने बच्चों को पता है कि टोपी का तारा, टोपी का जो चिन्ह होता है, बैज चिन्ह जो होता है वो टोपी के ऊपर लगा होता है, वो कौन सी आंख के तारे के ऊपर होता है? बताओ बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ बच्चा कह रहा है भैया बेटा ये नोटिस बोर्ड है मेरे भाई, सूचना पट जिस पर सूचना छपी होती है, नोटिसेबल नहीं होता मेरे भाई, है ना। पट की बात कर रहा है वो, पट क्या है, पट क्या है वो जिस पर वो चीज लिखी हुई है ना मेरे भैया। हाँ, तो बेटा लेफ्ट हैंड, उल्टी आंख के तारे के ऊपर वो टोपी का बैज रहता है। ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, तो स्थानीय पुलिस कार्यालय ऑफिस की बात हुई है, कहीं यहां पर नहीं हुई। विशेष कार्य के लिए पुलिस टीम नहीं, कोई स्पेशल टीम थोड़ी गठित हो रही है मेरे बच्चों। इसने तो पुलिस प्रशिक्षण शब्द की हिंदी का अर्थ पूछा है ना। पुलिस ट्रेनिंग का अर्थ पूछा है। पुलिस को सिखाना या पुलिस का साथ, सही का साथ नहीं, पुलिस को सिखाना। भाई पुलिस को सीखना ही तो पुलिसिंग है, पुलिस को सीखना ही तो पुलिसिंग है मेरे बच्चे। हम वहां सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। हमें सलूट मारना नहीं आता, हमें बेटा परेड करनी नहीं आती, हमें कौन सा पैर किस किस आवाज पर उठाना है हमको कुछ नहीं पता अभी। जो तुमने देखा ना ढोल बजते हैं, ढम 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 ढम, वो सब नियम होते हैं मेरे भाई पुलिस के, जो बताते हैं कि पहली चोट पर सीधा पैर उठेगा, दूसरी चोट पर उल्टा पैर उठेगा। ये सब आप ट्रेनिंग में सीखेंगे, प्रशिक्षण में सीखेंगे। चलिएगा, खुफिया सूचना किस प्रकार की होती है? खुफिया सूचना जो चुप होती है, जो आपको भी मिला करेंगी कि कुछ आतंकवादियों का ये मतलब एक ये हमें संदेश मिला है किसी के माध्यम से। खुफिया तंत्र होते हैं, लगे होते हैं बेटा, जिन्हें मुखबिर कह देते हैं गांव में भी, है ना, कि कुछ आतंकवादी उस रास्ते से रात को 1 बजे अंदर हमारी सीमा में घुसने वाले हैं। तो हमको सूचना मिल गई, हमने अपने अधिकारी को दे दी, अधिकारी से हमने बात की कि सर कैसे करना है। अधिकारी ने योजना बनाई कि हम रात को उस रास्ते पर उस झाड़ी के पीछे बैठेंगे और चुप से सभी लोग वहां तैनात रहेंगे। कम से कम 10 सिपाही होने चाहिए, है ना, और गोली जो चलाएगा वो मेरे पहले एक यस या नो या कोई आइडिया आप देंगे, हाँ वो अपना कोड देंगे, उसके अनुसार चलाएगा। ठीक है, तो बेटा व्यवसायिक या मनोरंजक थोड़ी होता है, ना सार्वजनिक है, सबके बीच में होता है, वो तो गोपनीय और विश्लेषण पर आधारित होता है ना मेरे भाई, गोपनीय और विश्लेषण पर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो मेरे बच्चों, संदेह का आधार पर, संदेह के आधार पर हिरासत क्यों की जाती है, बताइए, बताओ मेरे बच्चों। मान लीजिए आपका एक दोस्त था, वो आपके साथ रहता था और वो किसी कारणवश उसका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो पुलिस ये जांच करेगी कि इसके दोस्त कौन कौन है, ये कहां कहां रहता था, किस किस के साथ घूमता था, किस किस के साथ जाता था। तो पुलिस संदेह में आपको उठाएगी, मतलब आपको उठाएगी, थाने ले जाएगी और आपसे कहेगी कि क्या तुमने अपने दोस्त को मारा? तुम कहोगे सर मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो वहां रहकर तैयारी कर रहा हूँ, है ना, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं सर, मैं तो पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में रहता हूँ उस समय से उस समय तक। आप लाइब्रेरी वाले भैया से पूछ लो, है ना, तो आप बोलेंगे ना कि सर वो कल 4-5 दिन से तो मुझे मिला भी नहीं था। तो बेटा संदेह के आधार पर क्यों उठाती है? व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, पुलिस उसमें जांच करना चाहती है ना, जांच के लिए सहयोग, जांच के सहयोग के लिए, ताकि सही जांच हो सके, जो मुजरिम है वो पकड़ा जा सके। ठीक है, स्थान बदलने के लिए, प्रचार के लिए नहीं मेरे प्यारे बच्चे, उसकी सही जांच की जा सके। और जैसे कि अभी मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है बिहार का केस बेटा, जानकारी होगी आपको, रोशन सर के भाई का देहांत हो गया, है ना, कि किसी ने मारा, उस पुलिस जांच करेगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यही बेटा पुलिस का कार्य होता है। चलो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखो यही क्वेश्चन, देखो यही चौथी शिफ्ट में इस तरह से क्वेश्चन बनाया फिर उन्होंने। ठीक है ना बेटा, ऐप पर बेटा वर्कशीट निकालने के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो पीडीएफ के माध्यम से निकल जाएगी। देखो ये चौथी बार क्वेश्चन इस तरह से चौथी बार बना, तो चारों बार मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। आंतरिक सुरक्षा डेटा विश्लेषण भूमिका लगातार बढ़ रही है, ये तो आप सब जान ही चुके हैं। सुरक्षा एजेंसी केवल प्रतिक्रिया तक सीमित क्यों नहीं रहती? संसाधन अधिक होने से, कानून के कारण, रणनीति पहले से बनाने की क्षमता से, या जनसंख्या की वृद्धि से? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत है, ये सॉरी विकल्प नंबर डी तो इसका। ठीक है, तो बेटा नंबर डी तो बिल्कुल गलत है, जनसंख्या वृद्धि के लिए। बताओ जल्दी से, बोलो मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे, संसाधन अधिक होने का मतलब भी नहीं है इसमें कुछ। अरे संसाधन तो जितने हो जाए उतना ही अच्छा है यार, है ना। संसाधन तो आज के समय में जितने ज्यादा हो जाए, सेना के पास, है ना, किसी के भी पास, जो टेक्निकल चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतना ही देश विकासशील होगा, उतनी विकसित होंगी चीजें हमारी। कानून के कारण नहीं बेटा, रणनीति पहले से बनाने की क्षमता से।
क्योंकि रणनीति तो बनानी पड़ेगी, अपराधी को कैसे पकड़ना है, कैसे सारी चीजों की पहचान करनी है, कैसे सारी चीजों की जांच करनी है, तो उसके लिए रणनीति तो बनेगी ना, योजना तो बनानी पड़ेगी। बिगड़ रणनीति को तो कुछ भी काम नहीं होता यार आज की दुनिया में। चलो मेरे बच्चों, तो बेटा ये मेरा आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर देंगे। जब सुरक्षा कर्मी को काम से एक दिन की छुट्टी दी जाती है, मान लीजिए आप कहीं पर तैनात हैं और आपको किसी काम से अपने घर का, अपने फैमिली साथ रखते हैं, सिलेंडर भरवाने के लिए जाना है और आपका सिलेंडर, आपके घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है, तो आपने अधिकारी के सामने अपनी एप्लीकेशन जाकर पेश की और कहा कि सर मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मेरे बच्चे, जब सुरक्षा कर्मी को काम से 1 दिन की छुट्टी दी जाती है तो वह क्या कहलाता है? सजा कहलाती है, विश्राम कहलाता है, आकस्मिक अवकाश कहलाता है, रिहाई कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब सभी मेरे प्यारे बच्चे मुझे गृह कार्य प्रश्न के रूप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देंगे। तो चलो दोस्तों, क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, कल से हमारी मुलाकात ऐप के माध्यम से होगी, यूट्यूब पर हमारी मुलाकात अब क्लास में नहीं होगी। ठीक है, तो जो प्यारे बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, छूट लेना चाहते हैं, वो आज रात 12 बजे से पहले ले लेना, अन्यथा मेरे बच्चों आपको 160 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, सब लोग मेहनत करिएगा, दिल से मेहनत करिएगा।